श्री नागर जी मिलने आए। यह शीर्षक है श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के इस 25वें अध्याय में जो महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में यानी महापुरुषों नेताओं के संपर्क में यह शीर्षक है चैप्टर का। इस चैप्टर का प्रसंग है श्री गुरु जी जब श्री नागर जी मिलने आए। इस अध्याय में हम लोग श्री गुरु जी के बारे में देखेंगे, उनका चरित्र, उनके वैचारिक और सोच उनकी कैसी थी और संघ का काम कैसे बढ़ा गुरु जी के द्वारा, इसमें देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ एक और पुस्तक चल रही है जो पत्र स्वरूप श्री गुरु जी है, जो कि जिसमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र यानी किसी को दिए गए उत्तर, कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई प्रश्न संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न होने वाली या किसी प्रकार की, तो उसके उत्तर में दिए गए पत्र लिखे हैं श्री गुरु जी। उस पत्र को हम लोग, एक अलग पुस्तक है पत्र स्वरूप श्री गुरु जी पुस्तक में हम लोग लेके आ रहे हैं, जो हमारे ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है। आप उसमें ज्वाइन होकर के आप उसको देख सकते हैं। आपको ई बुक चाहिए तो इसका ई बुक मिल जाएगा, इस पुस्तक की मिल जाएगी ई बुक। आपको टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा आप मेरे को, एक स्वयंसेवक टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसमें जाकर के मैसेज कर सकते हैं तो आपको पुस्तक मिल जाएगी। ये एक अखंड प्रवासी व्यक्ति थे। उनके साधना में, जीवन में विश्राम नाम की कोई चीज नहीं थी। जब भी जहाँ जाते थे वहाँ समाज के प्रमुख और प्रतिष्ठित नागरिक उनके दर्शनार्थ अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया रहते करते थे और बड़े बड़े महापुरुष और लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। 1937 में लखनऊ के संघ शिक्षा शिविर में निमित्त वे वहां आए हुए थे। 3 दिन के लखनऊ निवास के समय उनके सैकड़ों व्यक्तियों ने भेंट की। किसी किसी ने भोजन पर तो किसी ने चाय पर, किसी ने भोजन पर बुलाया तो किसी ने चाय पर बुलाया, और सैकड़ों आनंद उल्लासमय वातावरण में भी सबका स्वागत करते तथा यथा योग्य अभिवादन स्वीकार करने करके सभी को चमत्कृत कर देते थे और सबसे मिलते थे और सभी आश्चर्य से चमत्कृत हो जाते थे। उसी समय लखनऊ में रहने वाले 2 प्रसिद्ध और लोकप्रिय साहित्यकार सर्वश्री अमृतलाल जी नागर और भगवती चरण जी वर्मा ने श्री गुरु जी के मुलाकात करने आए थे। दो थे, क्या थे, साहित्यकार थे, और अमृतलाल जी और भगवती चरण जी वर्मा, उनसे मुलाकात करने आए। चाय का समय था, कोई 5 बजे सायकाल हो गई। श्री गुरु जी के कक्ष में घुसते ही श्री नागर जी ने भूमि तक झुक कर सादर अभिनंदन, और वो सर झुक करके उनको अभिनंदन किया और नमस्कार किया। के ऊपरी जेब में रखे हुए पैसे भी गुरु जी के चरणों के पास गिर पड़े। वे सहसा पीछे हटे और अट्टहास करते हुए बोले, देखा नागर, देखा नागर जी, यदि आप मेरे पास आएंगे तो लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देगी, वह निकल कर भाग आएगी। ऐसे ही संघ के संयोग कर संघ में सभी व्यक्ति बोलते हैं कि अगर संघ में जुड़ेंगे तो आपके साथ में यही होगा और लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। ऐसा ही होता है, आपको यहाँ पर समर्पण देना पड़ता है, संघ में त्याग करना पड़ता है, पैसे के त्याग, जीवन का त्याग, समय का त्याग। तो यह कार्य करने के लिए भी सबको हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, वो बोले कि मेरे पास आते ही आपके पैसे लक्ष्मी छोड़ के जा रही है, मेरे पास आ रही है, यानी ये संघ के प्रति समर्पण आपके मन में भी, संशयों के मन में भी ये होना चाहिए, हमें कुछ संघ से लेना नहीं है, समर्पण करनी है। यह भावना जब तक संशयों में नहीं आएगी, हमें कुछ लालच से किसी तरह की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो संघ में ज्यादा दिन तक समय नहीं दे पाएंगे, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, संघ का कार्य, समाज का कार्य नहीं कर। अगर आपकी त्याग करने की भावना है, दूसरे के समर्पण की भावना है, तभी आप संघ का काम कर सकते हैं। नागर जी से पंडित से कमाल दिखा। श्री नागर जी बोले, गुरु जी, हम लक्ष्मी के उपासक नहीं, सरस्वती के उपासक हैं। और वो भी उठा, हंसी मजाक उड़ा दिए, हम लक्ष्मी के उपासक नहीं है, सरस्वती के उपासक। बात सही है, अगर आप सरस्वती के उपासक है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। इन दोनों का वैर पुरातन है, और इन दोनों का वैर, लक्ष्मी और सरस्वती का वैर हमेशा पुराना है, पुरातन है। ठहरे संन्यासद साधन, लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में कुछ सुलह होती तो प्रतीत हो रही है,
और आप ठहरे सन्यासी साधक, आप साधक है, सन्यासी है, और आपके सामने आते ही भ्रम का एक पर्दा हट गया। साधना और संपदा साथ साथ नहीं चल सकती है, यह सिद्ध हो गया है। और आपके पास आकर एक ऐसा वृक्ष दिखा जो पहले कल्पना में भी कल्पना में था, किंतु अब यह साकार हो उठा है। यह वृक्ष यानी संघ के रूप में इतना बड़ा वृक्ष आ गया है। और समर्पण की भावना श्री गुरु जी सबको सिखाते हैं, यह भावना उनके मन में भी आ गया। शायद अब मैं माँ सरस्वती का आराधना और अधिक शक्ति से और श्रद्धा से के साथ कर सकूंगा। मुझे आज माया भगती सी दिखती दे रही है। माया जो है भागती सी दिखाई दे रही है, मोह माया से भी दूर जा रही है। वार्ता का यह क्रम केवल 2-3 मिनट ही चला। वही चाय का दौर, अट्टहास और उल्लास का वातावरण है। यही चाय का, और 2-3 मिनट में ऐसी प्रसंग आई कि आप देखिए कि वो बता रहे हैं कि आपके समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप मेरे सामने आते हैं, यानी संग कार्य, वो कहने का मतलब यही है। इसका प्रसंग आप यही देख सकते हैं कि हमें समर्पण की भावना होनी चाहिए, संघ के लिए और समाज के लिए देने के लिए भावना होना चाहिए। यह भावना लेकर के संघ कार्य करते। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने स्वयंसेवक बंधुओं को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार।